नई दिल्ली। नागौर से निर्दलीय सांसद हनुमान बेनीवाल ने जगदम्बिका पाल की दुखती रग पर उस समय हाथ रख दिया जब वो लोकसभा स्पीकर की भूमिका में थे। बेनीवाल बोले, जब आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तब आपने अच्छी व्यवस्था कराई थी, नायक मूवी की तरह। अब हम रात को 12-12 बजे तक बैठकर हम आपका कोरम पूरा करते हैं और आप 3 मिनट, 5 मिनट या 8 मिनट का समय देते हैं। राहुल गांधी से माफी की मांग पर बोले इमरान प्रतापगढ़। उन्होंने कहा कि 21 बच्चों ने क्या राहुल गांधी की वजह से आत्महत्या की? बच्चों पर क्या राहुल गांधी की वजह से लाठियां चली? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है और किसके इशारे पर यह हुआ है। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। ऑर्डर किसने दिया? लाठी का हिसाब दो नारों के साथ प्रदर्शन। आदेश किसने दिया? मोदी शाह सदन में आओ। प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। संसद के मानसून सत्र में हंगामे का दौर जारी है। सदन से सड़क तक विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी संसद की कार्यवाही बाधित रही। इस दौरान बेहद खास पल सामने आया जब प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में खड़ी बातें कर रही थी। इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी वहां पहुंच गए। उन्होंने गले में टीएमसी छोड़ने वाले सांसदों का बैनर लटका रखा था। इसे देखकर प्रियंका गांधी ने उनसे ऐसी बात कही जिसका कल्याण बनर्जी बेहद करारे अंदाज में जवाब दिया। उनके इस कमेंट से बीजेपी जरूर खुश होगी। कल्याण बनर्जी के पास था लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार वाला बैनर। जी हां, पूरा मामला गुरुवार का है जब प्रियंका गांधी ने कल्याण बनर्जी के गले में टंगे बैनर पर अपनी बात कही। इस बैनर में लिखा है, लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार। इसी पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपने बैनर में जिनके नाम लिख रखे हैं उनमें से कुछ लोग पहले हमारे यहां से आपके यहां गए, फिर आपके यहां से भी चले गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हंसते हुए ये बात कही। इस दौरान पप्पू यादव समेत पार्टी के दूसरे नेता भी वहां मौजूद थे। लोकसभा से सस्पेंडेड टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का संसद में प्रदर्शन जारी है। हाँ भाई, मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। सायोनी भी मौजूद हैं, कोकिला भी मौजूद है, 20 गद्दार मौजूद हैं, गजब है मौजूद है। 30/7/4:41 PM रिद्धि द्विवेदी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले के खिलाफ संसद के बाहर अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सर, आपसे सुनिए मेरी बात। रात को 12-12 बजे तक हम बैठ के और आपका कोरम पूरा करते हैं। आप 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट आपके लिए बोलिए। और जो लोग इस आंदोलन से सीधे जुड़े हुए, जो जंतर मंतर भी गए, खाली रील बनाने के लिए नहीं आया था हम इसके अंदर। जंतर मंतर पे थे, यहाँ पे थे, वहां पे थे, सब जगह तमाम जगह लड़ाई लड़ी। तो आपको कम से कम जो नौजवान नेता सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है उसको टाइम देना चाहिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, तब आपने अच्छी व्यवस्था कराई उत्तर प्रदेश में। सर, वो मूवी आई थी ना, नायक मूवी। अरे आप नायक मूवी जो आप पे बनी थी। हाँ सर, आप बोले तो आप चालू करना है साहब, आप पहले डिस्टर्ब करते थे। पार्लियामेंट का अंदर में बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। पार्लियामेंट का अंदर में 20 बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। यही है 20 गद्दार। तस्वीर देख लो। देशवासी कौन कौन है सर? कौन कौन है? देशवासी पश्चिम बंगाल का आदमी सब इसका तस्वीर देख लो। कौन? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। मोदी साहब सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ।
नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। दो तीन आदमी से चला गया। और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेसी ही ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, छोड़ो ना क्या यार। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। देन अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोला 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा थोड़ा पीछे आ जाओ, दादा पीछे आ जाओ, पीछे माइक नीचे कर लो थोड़ा सा। उसको दीदी को निकाल दिया। कांग्रेस साथ है ना। हाँ है, हम क्यों, किस बात की माफी, किस बात की माफी? 21 बच्चे मारे गए राहुल गांधी जी की वजह से, आत्महत्या किया उन्होंने। बच्चों पे लाठियां चली राहुल गांधी जी की वजह से चली। पैलेट गन चलाने का आदेश राहुल गांधी जी ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? AK-47 बिहार में चली, उसका आदेश राहुल गांधी ने दिया था या भाजपा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने दिया था? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। हाँ, इसी नाक के नीचे संसद भवन के सामने पैलेट गन चले और डीएम और एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। मूर्ख समझते हैं आप देश की जनता को। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि महोदय ये जेनजी है, ये सब समझती है कौन आदेश देता है, पर्दे के पीछे कौन है, डीएम देता है कि एसडीएम देता है। वो जमाना चला गया जब आप बहला फुसला लेते थे, आप जो है बात को घुमा लेते थे। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है, किसके इशारे पर। और अगर इसी दिल्ली में अमित शाह जी के बिना नॉलेज के अगर मजिस्ट्रेट पैलेट गन चलाने का आदेश दे रहा है तो मुझे लगता है गृहमंत्री जी को स्वतः आगे आकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कि मजिस्ट्रेट उनसे पूछ ही नहीं रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, गोली चलाने का आदेश दे रहा है।